वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो दुनिया में किसी मोमिन की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7. शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम यूँ करते हैं, लेट ए आर का स्क्वायर इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और उसने हमें जो कंडीशन दी है, उसने कहा है कि जो इनके रेसिप्रोकल होंगे वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल रहते हैं, द रेसिप्रोकल्स आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर इज़ आल्सो आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो इसका रेसिप्रोकल है वो भी आपके पास एक ज्योमेट्रिक मीन की सीक्वेंस बना रहा है। तो सबसे पहले जैसे हम आर निकालते हैं, तो आर निकालने का तरीकाकार ये होता है, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/ar, ये आपके पास सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो डिवाइड में अगर डबल डिवाइड आ जाए तो हम इसको उल्टा लेते हैं, ये 1/a है तो ये आ जाएगा a/1, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये r आपके पास आ जाएगा 1/r। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। और इसी तरीकाकार से अब अगर मैं इसी थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ डिवाइड करता हूँ, r इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 1/ar का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू 1/ar। डिवाइड में जब डबल डिवाइड है तो वैल्यू उल्टा लें, 1/ar का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ar/1। तो ये a इस a से कैंसिल, ये एक r इस r से कैंसिल, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/r। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। तो अब हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 it is proved that the reciprocal of the term geometric sequence also form a ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे अगर हम सिंपल वैल्यू कर लें तो अगर हम इसमें r निकालते हैं तो सारे r सेम आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने रेसिप्रोकल में भी दो डिफरेंस निकाले, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो आपके पास जो r का आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो प्रूव हो गया कि अगर हम रेसिप्रोकल भी लें तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आप लेट कर लें, लेट a इज इक्वल टू 3.14 और b इज इक्वल टू 2.71। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। वैल्यू एंटर कर दें, a की जगह आपके पास आ जाएगा 3.14 और b आपके पास आ जाएगा 2.71। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2.71, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.5094। तो इसका बस आप अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2.917 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट सेम कंसेप्ट, वैल्यूज लेट कर लें, a इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -216। तो आप अंडर रूट अप्लाई करें, फार्मूला लगा लें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
ए बी वैल्यू पुट कर दें, प्लस माइनस ए आपके पास आ जाएगा -6 -2 1 6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1296। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा +-36 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3, तो लेट a इज इक्वल टू x प्लस वाई, b इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा लें, वो आपके पास आ जाएगा ±√ऑफ ए बी, वैल्यू पुट कर दें, ए आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो आपके पास कुछ यूँ होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें कुछ फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट 4, तो लेट आपके पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू √2 + 3 और b इज इक्वल टू √2 - 3। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आता है ±√ऑफ ए बी, वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू है √2 + 3 और b की वैल्यू है √3 - 3। तो ये फिर वही फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा +-2 - 9, ये आ जाएगा ±√7। तो अगर इस माइनस को मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा -1 × 7, तो ये आ जाएगा -1 आपके पास होता है आयोटा स्क्वायर × 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ± आयोटा √7। तो अब आपके पास ये इमेजिनरी फॉर्म बन गई है, फॉर्म सो ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इमेजिनरी फॉर्म बन गई है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट 9, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं कि लेट G1, G2, G3, G4 and G5 are 5 geometric mean between, अगर मैं इसको सिंपल कर लूँ, ये आ जाएगा 9 3 are 27 और 5 32 over 9 एंड 40 को 2 से मल्टीप्लाएंगे तो ये आ जाएगा 81 over 2। तो अगर हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, आ जाएगा 32 over 9 G1, G2, G3, G4, G5 और फिर ये आ जाएगा 81 over 2। तो अब अगर हम इसका डेटा लिखते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास होता है a, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 32 over 9। अगर हम n गिनेंगे तो 5 और 2 7 और लास्ट वैल्यू आपके पास होती है an, तो ये आपके पास आ जाएगा 81 over 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, वो आपके पास होता है an इज इक्वल टू a r n माइनस 1। तो अब आपके पास an की वैल्यू है 81 over 2, a की वैल्यू है 32 over 9 और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। n आपके पास 7 माइनस 1 है। तो सबसे पहले ये आपके पास 81 over 2 है, ये 32 over 9 है, तो उधर जाके ये आ जाएगा 9 over 32 इक्वल टू r पावर 6। तो इसको बेशक फ्रैक्शन ही की फॉर्म में लिख लें, तो ये आ जाएगा 81/2
2 मल्टीप्लाई 9/32, तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा 1125/64। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, यानी ये यूँ लिखा हुआ है 1125/64, तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू r पावर 6। तो अब अगर आप देखें तो अगर यहाँ से एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा, देखें r के ऊपर पावर 6 है। अब आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी हम पावर लें तो वो 6 पावर बनेगी। तो मैं पहले 3 को चेक करता हूँ, 3 पावर 6, तो ये आप देख लें 3 पावर 6 आपके पास 729 आ रही है, तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमें 3/2 की पावर 6 लें इज इक्वल टू r पावर 6। तो यहाँ से अगर करें इग्नोर पावर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 इक्वल टू r की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट करनी थी, इस r की मदद से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं g1 g2 g3 एंड सो ऑन। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर, तो पहले का नाम हमने g1 रखा था, तो ये आपके पास आ जाएगा a डॉट r, वैल्यू पुट कर दें। a आपके पास है 32/9 और r की वैल्यू आपके पास है 3/2। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, 32/9 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 16/3। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम g2 निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ये AR है, वो आ जाएगा AR का स्क्वायर। तो A की वैल्यू आपके पास 32/9 है, 32/9, और R आपके पास आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें, ये आ जाएगा 32/9 इंटू 3/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट आपके पास ये आंसर आ गया है 8। फिर इसी तरीक़ाकार से अगर हम g3 निकालेंगे तो आ जाएगा AR का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे बस इसकी पावर को इंक्रीज करते रहें 32/9, और ये आ जाएगा 3/2 की पावर 3। तो ये जो पहली वैल्यू लिखी थी बस यहाँ पे हम सिर्फ इसकी पावर चेंज करेंगे, इसकी पावर 3 कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट g4, ये आ जाएगा AR पावर 4, तो वैल्यू 32/9 और सिर्फ इस 3 की जगह अब हम 4 कर देंगे, तो बस इसकी पावर को चेंज करें, ये आपके पास आ जाएगा 18। और g5 आपके पास आ जाएगा AR पावर 5, बस वैल्यू पुट कर दें 32/9 और r/2 पावर 5। तो अब अगर हम इसका आंसर पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 27। तो हमने 5 के 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लिए हैं, बस अब इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं। द 5 ज्योमेट्रिक मीन आर, वो आपके पास आ जाएगा 16/3, 8, 12, 18 एंड 27। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन जो इन दोनों वैल्यू के दरमियान में थे, हमने इन्हीं को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। लेट 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 14 and -7/64 are g1, g2, g3, g4, g5 और g6। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाता हूँ, ये आ जाएगा 14 g1, g2, g3, g4, g5, g6 और ये आखिर पे आ जाएगा -7/64। तो अगर इसके मुताबिक मैं अगर आप डेटा लिखता हूँ तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू a है, a इज इक्वल टू 14, और आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यू 6 और 2 8,
लास्ट पे वैल्यू ए एन है माइनस 7 डिवाइडेड बाय 64। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जनरल फार्मूला लिख दें, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए एन लास्ट वाली वैल्यू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 64। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 14, आर एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 64 और इस 14 को इधर लेकर आ जाएं और ये आपके पास आ जाएगा आर पावर 7, 7 2s आर 14, ये आ जाएगा माइनस 1 64 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 128 इज इक्वल टू आर पावर 7 माइनस 1/2 की पावर अगर आप 7 कर लें तो ये आ जाएगा आर पावर 7, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे चेक कर लें आपके पास जो 2 पावर 7 है तो उसका आंसर माइनस 128 ही आएगा। तो इसका मतलब है इग्नोरिंग पावर आपके पास माइनस 1/2 इक्वल टू आर, यानी कि जो हमने आर का आंसर निकालना था वो हमने निकाल लिया है। अब हम बाकी ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते हैं। सो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आर आपके पास आ जाएगा G1 इक्वल टू ए डॉट आर, G2 ए डॉट आर का स्क्वायर, G3 ये आ जाएगा ए डॉट आर का क्यूब, G4 वो आ जाएगा ए डॉट आर पावर 4, G5 आपके पास आ जाएगा ए आर पावर 5 और G6 आ जाएगा ए आर पावर 6। बस वैल्यू पुट कर दें। अब आपके पास a की वैल्यू है 14 और r आपके पास है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास पहला आंसर आ जाएगा -7। इसको एक ही दफ़ा आप कैलकुलेटर में लिख लें और बार बार हम इसकी पावर चेंज करेंगे। ये आ जाएगा 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2। इसको एक ही दफ़ा आप कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखें, 14 ब्रैकेट क्लोज और फिर -1/2 ब्रैकेट क्लोज और पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 31/2 यानी कि 7/2। आगे इसकी पावर में बस एक और इंक्रीज कर देंगे, -1/2 की पावर 3। तो यहाँ पे बस इसकी पावर को चेंज करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा -134 यानी कि ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4, यानी आपके पास कैलकुलेटर ये इस फॉर्म में आंसर दे रहा है -1 3/4। तो 4 1 ज़र 4 4 और 3 7/4। आ जाएगा 14 -1/2 की पावर 4, यहाँ पे पावर 4 कर दें। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 7/8। फिर आ जाएगा 14 -1/2 की पावर 5, यहाँ पे इसकी पावर चेंज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 16 और ये आ जाएगा 14 -1/2 पावर 6। तो आखिर में इसकी पावर चेंज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 7/32। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। Thus 6 geometric mean between 14 and -7 डिवाइडेड बाय 64 आर। तो पहला आंसर आपके पास था -7, फिर नेक्स्ट 7/2, फिर -7 डिवाइडेड बाय 4, फिर 7/8, फिर -7 डिवाइडेड बाय 16 एंड 7 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 फाइंड 2 numbers if the difference between them is 48 and their arithmetic mean exceed their geometric mean by 18। तो सबसे पहले हम इसको यूँ लेट करते हैं, लेट द 2 numbers is A and B। तो देखें आपके पास जो पहली कंडीशन है वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उन दो नंबर के दरमियान में हमने माइनस करना है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपके पास ये आ रही है कि A माइनस B इज इक्वल टू 48 एंड देयर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर। अगर हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं
तो वो आपके पास ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी कंडीशन उसने हमें यूँ दी हुई है कि जो अरिथमेटिक मीन एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। तो यानी हमें ये कंडीशन ये दी जा रही है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एक्सीडिंग से ये मुराद है कि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये दो वैल्यू का समझ लें, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है और ये आपके पास एक्सीड कर रहा है 18। तो ये कुछ कंडीशन हमारे पास यूँ बन रही है। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2, आ जाएगा 18 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 18 टू द 36 प्लस ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। इस इक्वेशन को सपोज करें कि हमने क्या रख लिया 2। तो अब हम ये करने लगे हैं 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 36 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। और इक्वेशन 1 आपके पास ये थी a माइनस बी इज इक्वल टू 48। तो अब यूँ समझें, इसको माइनस भी नहीं बल्कि प्लस करेंगे, ऑलरेडी ये कट रहा है, इसको काट दें। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस a 2a 8 और 6 14 4, ये आ जाएगा 84 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे एक काम और करें, 2 कॉमन करते हैं ताकि ये 2 कटेगा, आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी। अब अगर हम दोनों तरफ से 2 को काटते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आ जाएगा a इज इक्वल टू 42 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 42 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। इस अंडर रूट को काटने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 84 प्लस 42 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं 42 का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा 1764 इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम ये करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम 1। मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह क्लोज थी तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। यहाँ से मैं b की वैल्यू बनाऊँगा तो ये आ जाएगा a माइनस 48 इक्वल टू b। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर 48a प्लस 1764। तो ये आपके पास आ जाएगा a, इस b की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा, ये आ जाएगा a माइनस 48। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, सॉरी आपके पास ये 48 नहीं है 84 है, a प्लस 1764। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 48a। इन सारी वैल्यू को तो शिफ्ट कर दें, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 84a प्लस 1764 माइनस a का स्क्वायर प्लस 48a इक्वल टू 0। ये प्लस वैल्यू इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अब अगर हम 84 में से 48 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 84 माइनस 48, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 36 a प्लस 1764। इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1764 इज इक्वल टू 36a। इस 36 को उधर डिवाइड कर दें तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं 1764 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आ गया है 49 इज इक्वल टू ए का ये आंसर पुट कर दें इक्वेशन 1, पुट इन 1।
हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो आपके पास ये थी a माइनस बी इज इक्वल टू 48, तो ये आ जाएगा 49 माइनस बी इज इक्वल टू 48। इस बी को इधर शिफ्ट करें और 48 को इधर माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 49 में से 48 निकालेंगे 1b। तो हमने यही दो नंबर निकालने थे, तो हम कह सकते हैं दस द टू नंबर्स आर, एक आपके पास 49 है और दूसरा नंबर आपके पास 1 है, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। सबसे पहले तो हम इसको लेट करते हैं कि लेट g1 g2 g3 gn be the nth geometric mean between a and b। तो अगर आप मैं इसको एक तरीकाकार से लिखता हूँ तो इसका मतलब ये यूँ आ जाएगा a g1 g2 g3 gn और आखिर पे आपके पास आ जाएगा b। यानी आपके पास ये है कि ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन हैं ये a और b के दरमियान में हैं। तो अगर हम वैसे रफ से एक नंबरिंग लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये आपके पास आ जाएगा an+1 और ये आपके पास आ जाएगा an+2। वैसे हमारे पास an होता है, लेकिन क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास ये दो नंबर आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो सबसे पहले अगर हम r फाइंड आउट करते हैं, अगर हम r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a r n-1। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इस डेटा में देखें तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास a है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू a है, और लास्ट टर्म आपके पास है an इज इक्वल टू b। यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, सिर्फ यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी ये an से मुराद हो जाएगा an+2 इज इक्वल टू b, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो आपके पास है an+2। तो मैथमेटिकली फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a r n-1। तो अब हमने करना क्या है, an की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, an से मुराद यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगा an+2 इज इक्वल टू a r n-1, और n की जगह आप देख सकते हैं कि आपके पास n+2 है, क्योंकि ये भी आप यहाँ लिखते हैं कि जो n होगा आपके पास वो आपके पास हो जाएगा n+2। तो अब आप क्या करें, n की जगह n+2 रिप्लेस करें, +2 - 1। an+2 की लास्ट वैल्यू आपके पास b है, तो ये आ जाएगा a r n+2 - 1, तो ये आ जाएगा n+1। तो इस a को इधर ला के डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा b/a इक्वल टू r n+1। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक स्टेप ये देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे n को ख़त्म करना है, यानी इसमें r की पावर को ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा b/a इज इक्वल टू r n+1। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/n+1 के साथ, तो इसकी भी पावर आ जाएगी n+1। देखें ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा b/a, पावर आपके पास आ जाएगी 1/n+1 इक्वल टू r। यहाँ पे हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की, तो आप सबसे पहले हम इसकी g1 g2 g3 और gn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर आखिर में इसके क्वेश्चन को सम अप करते हैं कि वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम बनता है nth पावर के साथ। तो अब इसकी r की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा g1 इज इक्वल टू a डॉट r। तो इसमें आपके पास a और r का आंसर हमने निकाला है b/a, पावर आपके पास आ जाएगी 1/n+1। फिर इसी तरीकाकार से जब मैं g2 निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा a r⁻2, यानी कि ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b/a 1/n+1 की पावर 2,
इस 2 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा a b ओवर a 2 ओवर n प्लस 1। फिर नेक्स्ट मैं निकालूँगा g3, तो ये आ जाएगा a r पावर 3, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b ओवर a की पावर 1 ओवर n प्लस 1 की पावर 3, 3 1 जार 3, तो ये आ जाएगा b ओवर a पावर 3 ओवर n प्लस 1। तो आप ये देख सकते हैं r पावर 3 है तो यहाँ 3 बन रहा है, r पावर 2 है तो 2 बन रहा है, r पावर 1 है तो 1 बन रहा है। इसी तरीकाकार से अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ gn, तो आ जाएगा a r पावर n, यही फार्मूला आ जाएगा a, ये आ जाएगा b ओवर a, यहाँ पे 3 की जगह मैं लिख दूंगा n ओवर n प्लस 1। तो अब ये सारी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स आर, तो वो आपके पास आ गया g1 g2 g3 इंटू gn। तो g1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा a b ओवर a 1 ओवर n प्लस 1। फिर g2 आ जाएगा a b ओवर a 2 ओवर n प्लस 2। मेरे पास जगह कम है, मैं थर्ड नहीं लिख रहा, तो ये आ जाएगा a b ओवर a n ओवर n प्लस 1। तो अब आप यहाँ से देखें, दो चीज़ें आपके पास कॉमन आ जाएगी, एक a कॉमन आ रहा है, a सब में कॉमन आ रहा है, तो एक हम a पावर ले लेंगे, तो और दूसरी आपके पास आ जाएगा b ओवर a। नीचे अगर आप ये देखें, अच्छा यहाँ पे ये नीचे n प्लस 1 ही रहेगा, तो ये सब में सेम आ जाएगा। तो इस तरीकाकार से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब ये a सब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा a पावर n b ओवर a, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1, और ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन इंटू n। तो ये इस इक्वेशन का नाम एक हम स्टार रख देते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अब एक सीरीज़ यूज़ करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a पावर n, ये आ जाएगा b ओवर a पावर 1 ओवर n प्लस 1, और इस सारी टर्म की जगह हमारे पास एक सीरीज़ होती है, इसका फार्मूला ये होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले मैं इसको रेस कर लेता हूँ। अब आप देखें जो चीज़ कटती है उसको काट दें, ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a पावर n, और ये आ जाएगा b ओवर a, और ये पावर आ जाएगी n बाय 2। तो अब आप इसको यूँ कर लें, a पावर n, ये आ जाएगा b की पावर n बाय 2 और a की पावर n बाय 2। इन दोनों की बेसिस में a है तो पावर्स को सेम करें, ये आ जाएगा a n, ये प्लस n बाय 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा n बाय 2, और ये आ जाएगा b n बाय 2। तो यहाँ से जब मैं इसको 2n माइनस n करूँगा तो ये आ जाएगा 2n माइनस n डिवाइडेड बाय 2 और b n बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा a n बाय 2 और b n बाय 2। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके कार से लिख दूँ कि मैं इसको यूँ कर लूँ, a पावर n मल्टीप्लाई 1 बाय 2 और b पावर n मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो अब अगर मैं इस n जो पावर है इसको अलग कर लेता हूँ, तो मैं यूँ लिख लेता हूँ a 1 बाय 2 b 1 बाय 2 ऑल होल पावर n। तो a 1 बाय 2 और b 1 बाय 2 को मैं यूँ लिख लेता हूँ a b 1 बाय 2 की पावर n। तो ये आ जाएगा a b 1 बाय 2 आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ n। अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। वैसे अगर हम दो नंबर का जब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, तो उसने हमें यही चीज़ बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन प्रूव दैट के प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a and b is equal to nth power of single geometric mean between
10। तो देखें अगर मैं इस n को हटाऊं तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यही होता है और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, जो उसकी पावर होगी वो nth पावर बनेगी। तो हमने n पावर प्रूव कर ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, लेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इस, तो वो आपके पास आ जाएगा a b अंडर रूट, और ये वैल्यू हमने इस वैल्यू के इक्वल रखनी है a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n। और यहाँ पे अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और पावर की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आ जाएगा a 1/2 b 1/2। तो ये आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1। तो अब अगर मैं इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इस वैल्यू को इसके साथ, तो a पावर सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1/2 b 1/2। फिर नेक्स्ट मैं इस b को आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा a 1/2 और ये आ जाएगा b n प्लस 1/2 इक्वल टू a n, और इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये आ जाएगा a1 प्लस ये आ जाएगा b पावर n इंटू b पावर 1। आपके पास आ जाएगा a n प्लस 1/2 b 1/2 और ये वाली पावर इधर ला के माइनस कर दें। ये आ जाएगा a पावर n इंटू a पावर 1। तो इसी तरीक़ाकार से ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी b पावर n इंटू b पावर 1 माइनस, यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएं। ये आ जाएगा a 1/2, ये आ जाएगा b n प्लस 1/2। यहाँ से अब ये पावर दोनों के साथ लिखें। ये आ जाएगा a पावर n इंटू a 1/2 b 1/2 माइनस a पावर n इंटू a पावर 1। यहाँ पे आ जाएगा b पावर n b पावर 1 माइनस ये आ जाएगा a 1/2, ये आ जाएगा b पावर n और b 1/2। अब जो जो चीज़ें आपको सेम लग रही हैं आप उसको कॉमन लें। जैसे आपके पास ये जो a पावर n है, ये अगर मैं दोनों में कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मैं क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, एक स्टेप यहाँ से और देख लें। तो ये जो आपके पास a पावर 1 है, इसको मैं एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ, फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये आ जाएगा a पावर n, ये आ जाएगा a 1/2 b 1/2 माइनस a पावर n। इस a पावर 1 को यानी a पावर 1 को मैं ये लिख सकता हूँ a 1/2 और a 1/2। तो ये 2/2 कटेगा तो ये a1 ही बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगा रहा हूँ, ये आ जाएगा a 1/2 और ये आ जाएगा a 1/2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b पावर 1, इस b1 की जगह मैं लिख रहा हूँ b 1/2 b 1/2 माइनस a 1/2 b पावर n इंटू b पावर 1/2। अब मैं कुछ वैल्यू कॉमन ले रहा हूँ, जो वैल्यू सब में कॉमन आ रही है। तो अब ये देख सकते हैं ये वाली पूरी वैल्यू अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। ये आ जाएगा a पावर n इंटू a 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा b 1/2 माइनस a 1/2। और यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ ये आ जाएगा b पावर ये, और ये वैल्यू यहाँ से कॉमन आ सकती है। ये आ जाएगा b पावर n इंटू b 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा b 1/2 माइनस a 1/2। तो अगर अब मैं यहाँ से
दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, b1/2 माइनस a1/2 डिवाइडेड बाय b1/2 माइनस a1/2। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ मैं ये ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ये वैल्यू कुछ यूँ लिखी हो, यानी अगर आपके पास ये a1 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a1/2 a1/2। बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा a2/2 यानी कि a1। तो इस a1 को मैं लिख सकता हूँ a1/2 a1/2। ये ट्रिक यहाँ दोनों जगह अप्लाई हो रही थी। अब जो चीज़ कट गई है रिमेनिंग चीज़ें लिखते हैं। पास जो चीज़ें बच गई वो आ गया an इंटू a1/2 और ये आपके पास आ जाएगा bn इंटू b1/2। मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि बेसिस सेम है, मैं इसको लिख सकता हूँ an प्लस 1/2 और ये आ जाएगा bn प्लस 1/2। अब अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ bn प्लस 1/2 और ये आ जाएगा bn प्लस 1/2। ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, दोनों की पावर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं इसकी पावर 0 बनाऊँ तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ a/b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू a/b पावर 0। तो यहाँ पे बेसिस सेम हो गई, इग्नोरिंग बेस। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1/2 तो जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमने जो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि अगर किसी की ज़िंदगी में कभी कुछ बनने का मौका मिले तो कभी वो मक्खी ना बने जो सारा जिस्म छोड़कर उस गंदे ज़ख्म पे जाकर बैठती है। बिल्कुल वैसे भी हम में से भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों की सारी अच्छाइयाँ छोड़कर उनकी एक बुराई के पीछे पड़ जाते हैं। अगर कुछ बनना चाहते हैं तो उस तितली की तरह बने जो फूलों से रस भी चूस लेती है मगर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।